आप सभी को जय मसीह की। तो आइए आज के डेली डिवोशन में हम चलें और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु के सम्मुख आए और पूरी रीति से अपने आप को प्रभु के सम्मुख समर्पित करें। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए खुदावंद कि आज की इस रात्रि में एक बार फिर से पिता आपने हम सभी भाई बहनों को अपनी निकटता में बुलाया। हम आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते खुदावंद आज का वचन खुदावंद ईश्वर राजा प्रभु जी हमसे बात करे और प्रभु जी हम आपकी बातों को सुनने वाले बने। पिता प्रार्थना विनती करते हैं सभी भाई बहनों के लिए खुदावंद जो इस समय खुदावंद आपके चरणों में आए। पिता हर एक को आशीषित कीजिएगा, हर एक को नाम बनाम आप बरकत दीजिएगा। हम सबको प्रभु जी अपनी बुद्धि प्रदान कीजिएगा ताकि खुदावंद जब आपके वचन को हम सुने खुदावंद प्रभु जी से सुनकर प्रभु जी समझ सके और पिता उसे अपने अंदर ग्रहण कर सके। पिता प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति हम सबके बीच में होने पाए। जैसे कि वचन कहता है कि जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। प्रभु जी हम प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से प्रभु जी एक साथ एकत्रित हुए हैं, जैसे कि हम रोज रात्रि में एकत्रित होते हैं। पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे बीच में हो। पिता खुदावंद ईश्वर राजा आपकी उपस्थिति द्वारा प्रभु जी हम आशीषित होने पाए। पवित्र आत्मा हमारी सहायता मदद कीजिए। पूरे सेशन को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते, विशेष तौर से खुदावंद मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती। पिता जैसा चाहते हैं खुदावंद आप मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। पिता जितने भी भाई बहन खुदावंद इस समय आपके सम्मुख आए हैं पिता हर एक को आशीष देना, हर एक प्रभु जी आपकी आवाज को सुनने के लिए प्रभु जी अपने आत्मिक कानों को खोल सके। पिता प्रभु जी आपसे विनती करते हैं खुदावंद ईश्वर राजा विशेष तौर से मैं अपने लिए प्रभु जी मुख मेरा और लेकिन शब्द आपके हो। प्रभु जी मैं इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। तो आइए हम आज के डेली डिवोशन को जबकि शुरू कर चुके हैं, तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएंगे और इस गीत के द्वारा प्रभु की इस मैसेज को हम सीख पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। जलते चिराग गुल ना हो, जलते चिराग गुल ना हो, बुझते दिए जलाओ तुम, प्रेम की ज्योति कम ना हो, प्रेम की ज्योति कम ना हो। गाओ ये गीत गाओ तुम, जलते चिराग गुल ना हो। झंडा मसीह का हो बुलंद, उसका हो नाम सर बुलंद। झंडा मसीह का हो बुलंद, उसका हो नाम सर बुलंद। सच्चे मसीह जवां बनो, सच्चे मसीह जवां बनो। नामे मसीह फैलाओ तुम, जलते चिराग गुल ना हो, बुझते दिले जलाओ तुम, प्रेम की ज्योति कम न हो। गाओ ये गीत गाओ तुम, जलते चिराग गुल न हो। किसने ये तुम से कह दिया, अपनों से ही करो प्यार। किसने ये तुम से कह दिया, अपनों से ही
करो प्यार, दुश्मन को भी है दोस्तो, दुश्मन को भी है दोस्तो, अपने गले लगाओ तुम, जलते चिराग गुल न हो। छोड़ो इन भेद भाव को, छोड़ो इस ऊंच नीच को, छोड़ो इन भेद भाव को, छोड़ो इस ऊंच नीच को, एक ही खुदा की हो औलाद, एक ही खुदा की हो औलाद, दुनिया को ये दिखाओ तुम, जलते चिराग गुल न हो, बुझते दिए जलाओ तुम, प्रेम की ज्योति कम न हो। गाओ ये गीत गाओ तुम, जलते चिराग गुल न हो। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में आज की इस रात्रि में, आज के डेली डिवोशन में आप सभी का हम वेलकम करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी को सलाम कहती हूँ। तो आइए हम वचन में चलेंगे और आज का वचन जो कि पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, उसके 3 पदों को मैं आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ। मत्ती 11 उसके 28 पद से 30 पद तक। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु यीशु मसीह हम सभी को एक बार फिर से अपनी निकटता में बुला रहे हैं, जबकि हमने अभी वचन में पिछले दिनों में पढ़ा था कि हम पवित्र शास्त्र में उसे ढूंढते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमें अनंत जीवन उसमें से मिल जाएगा, लेकिन जो जीवन देने वाला पिता परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, हम उसके पास जाना नहीं चाहते। आज भी प्रभु यीशु मसीह आज के वचन के द्वारा हमें अपने पास बुला रहा है मेरे प्रियो, कि इस दुनिया में रहकर हम बहुत से कारणों से हम निराशा में हैं, हम उदास हैं, हम दुखी हैं, हम लोगों के विचारों से, लोगों के नेगेटिविटी विचारों से, उनके तानों से, उनकी बातों से हम हो सकता हो दुखी हो, निराश हो कि मैंने क्या बिगाड़ा है जो मेरे लिए ऐसी ऐसी बातों को करते हैं। क्योंकि ये बात सिर्फ इसी समय की नहीं है। हम जब नूह के समय से देख लें कि जब जो भाई बहन जो परमेश्वर की निकटता में जैसे बढ़ने लगता है और प्रभु के द्वारा वो आशीषित होता है, उसके जीवन को देखकर दूसरे भाई बहन क्या होते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं, जलन रखने लगते हैं और उनके मुख से बहुत सी ऐसी बातें निकलती जिसके को सुनकर हम खेदित हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमारा जीवन में पाई जाने वाली खुशी या उदासी वो किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में नहीं है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर की संगति में बैठते हैं, तो वचन बताता है कि प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम प्रभु की नजदीकी में रहते हैं तो चाहे कोई भी हमारे लिए कुछ भी बोले, कोई भी प्लान करे, कोई भी प्लॉटिंग करे, हमें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की संगति में बने हुए हैं, उसी में हमें स्थिरता से रहना है, उसी में हमें स्टेबल रहना है। और जब हम स्टेबल रहेंगे
तो कोई भी विचार, कोई बातें, कोई शब्द, कोई कुछ भी कहता रहे, उसका हम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी यदि हम ना चाहते हुए भी उदास हो गए हैं, निराश हो गए हैं, दुखी हो गए हैं, तो परमेश्वर का आज वचन कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। कोई मनुष्य नहीं बुलाता अपने पास। हर एक मनुष्य किसी को इनवाइट नहीं करता। वो आपके प्रॉब्लम को सुन तो लेगा, लेकिन उसके पास सोल्यूशन नहीं है। वो नहीं, उस किसी भी मनुष्य के पास नहीं है कि आपको आपकी प्रॉब्लम से बाहर निकाले। प्रॉब्लम, हमारी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे पिता के पास है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए तो वचन कहता है कि प्रॉब्लम को सोल्यूशन देने वाले के पास हम जाते ही नहीं, हम लोगों के पास जाते हैं, मनुष्यों के पास जाते हैं जिनके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं। और हम क्या करते हैं? समय की बर्बादी। और हम प्रभु की संगति में रहना चाहते हैं, लेकिन उससे अपने दिल का हाल नहीं बताते। लेकिन परमेश्वर जानता है हमारी मनोस्थिति के बारे में, हमारे बारे में। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमारी हर प्रॉब्लम का समाधान करने वाला है, हमारी बातों को बड़ी धैर्य से सुनने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई भी नहीं है मेरे प्रियो जो हमारी बातों को सुने। हमारे परिवार के सदस्य भी, यदि आप अपनी प्रॉब्लम को एक बार दोगे, 2 बार सुनाओगे, 3 बार सुनाओगे, उसके बाद आपको उनका भी धैर्य वो खो जाएगा। वो भी अपने उस पेशेंस को खो देते हैं और उनके पास कोई जवाब नहीं होता। लेकिन हमारे पिता के पास जवाब है कि मेरे पास आओ, मेरे पास है इसका हल। क्योंकि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो कि मैं कितना नम्र व दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। जब हम अपने जीवन की सिचुएशंस, अपने जीवन की प्रॉब्लम्स, कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा विचार जिसके द्वारा सुनकर हम परेशान हो जाते हैं, उन सभी को परमेश्वर अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है। लेकिन हम दे नहीं पाते। हम कह तो देते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना तो कर देते हैं कि हाँ परमेश्वर, मुझे आज ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मुझे ऐसी ऐसी परेशानी है, मैं इस वजह से दुखी हूँ। प्रार्थना में तो बोल देते हैं और आमीन भी कह देते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो विचार हमारे दिलो दिमाग में छाए रहते। क्यों? क्योंकि हमने उसे परमेश्वर को पूरी रीति से नहीं दिया है, नहीं सौंपा है। और परमेश्वर का वचन बताता है, 1 यूहन्ना 2 अध्याय उसके 6 पद में कहता है कि जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के अलावा किसी ने भी हमें नहीं सिखाया कि अपने जीवन, अपनी लाइफ को किस प्रकार से हमें व्यतीत करना है। जब हम परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को चलाए चलते हैं तो हमें किसी तरह से भी कोई तकलीफ या परेशानी नहीं होती। जैसे कि वचन बताता है कि यदि कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, है ना, जब यूहन्ना 15 को हम पढ़ते हैं, वहां पे कितना अच्छा दृष्टांत दिया गया कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, मैं दाख लेता हूँ, तुम डालियां हो, और यदि तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुम में बना रहूंगा। तो जब हम प्रभु में ही नहीं बने रहते, प्रभु की संगति में नहीं चलते, हम दुनिया के साथ साथ भी चलना मांगते हैं और परमेश्वर की संगति में भी रहना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम दुनिया की बातों को सुनकर निराश ना हो। हमें सिर्फ एक ट्रैक पर चलना होगा। परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल बताती है कि संसार में तो हम रहते हैं, नो डाउट, संसार में हमें रहना भी है। सब परमेश्वर ने संसार में मुझे वो आपको रखा है, लेकिन संसार जैसा नहीं बनना है, संसार के सदृश नहीं बनना है। जैसे दूसरे लोग करते हैं वैसा नहीं होना है। ये कब हो सकता है, कब पॉसिबल है? जब हम परमेश्वर की निकटता में हम पूरी रीति से 100% जब रहते हो। और एक जगह बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाते हैं कि हाँ, तुम जो फरीसी सदूकियों की बातें सुनते हो, जो वो बातें करते हैं ठीक है, लेकिन उनके जैसे करना मत। क्यों? क्योंकि फरीसी और सदूकी जो थे, उन्हें व्यवस्था की बातें मालूम थी, वो दूसरों को उपदेश तो बहुत सुनाते थे, लेकिन खुद उसको फॉलो नहीं करते थे। इसी तरह से हम दुनिया में रहकर जहां भी हम सेवाएं देते हैं, जहां भी हम अपने अन्य विश्वासी भाई बहनों के साथ रहते हैं, उनके विचारों को भी सुनते हैं, लेकिन हमें मालूम है उस विचार से हम सहमत नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी दोस्ती को, अपने रिलेशन को
बढ़ाए बनाए रखने के लिए हम उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है संसार के सदृश मत बनो। जैसे संसार करता है वैसा नहीं करना। संसार क्या करता है? संसार मतलब संसारिकता, वर्ल्डली चीजें जिस पर हमारा ध्यान ज्यादा फोकस रहता है। हम संसार की वस्तुएं भी लेना चाहते हैं और हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में भी जाना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ हम रहना भी चाहते हैं। और मेरे प्रियो, ये बिल्कुल स्पष्ट है, बड़े सरल शब्दों में है कि जब हम पिता के साथ रहना चाहते हैं, जहाँ प्रभु ने मेरे लिए और आपके लिए मकान तैयार किया, उसमें रहना चाहते हैं प्रभु के साथ, तो संसार को तो छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। हम दोनों चीजों में नहीं रह सकते, ये तो संसार के हो जाए या पिता के हो जाए। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, तो क्या चाहिए उसे कि जैसा वो चलता था वैसे ही हमें चलना चाहिए। वो कैसे चलता था? प्रभु कैसे चलता था? प्रभु संसार में रहता था, प्रभु ने संसार में रहकर उस सेवकाई को अंजाम दिया, लेकिन वो उसने संसार जैसा उसने काम नहीं किया। वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, वो सीधा सिंपल सरल शब्दों में क्या बोलते, स्पष्ट बोलते थे कि मेरे पिता ने ऐसा कहा है ना। लेकिन हम में ऐसा कुछ भी वो स्ट्रांग फेथ हम नहीं शो कर पाते। वचन ये भी कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में रहे, 3.5 वर्ष तक वो हमारे साथ रहे, तो उसने अपने आप को शून्य कर दिया। शून्य करने का मतलब अपने आप को, परमेश्वर का वो पुत्र रहा, लेकिन इसको उसने उसका लाभ नहीं उठाया, है ना। उसको जैसे हम कहते थे ना, अरे तुम जानते हो इसकी बेटा तेरी बेटी उसकी हूँ, तुम मुझे पहचान दे, है ना। हम इस बात को लेकर अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। उसने अपने आप को शून्य कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जैसा वचन बताता है कि मैं यहाँ सेवा करवाने के लिए नहीं आया हूं, मैं सेवा करने के लिए आया हूं। परमेश्वर ने, पिता ने इसलिए भेजा है। और लिखा है कि उसने अपने आप को इतना शून्य कर दिया कि उसने दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य की समानता में हो गया। और जब हम उत्पत्ति पढ़ते हैं, वहां क्या लिखा है कि वहां वचन बताता है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप व समानता में बनाए, है ना। परमेश्वर ने क्या कहा? हमें मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए। यह प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की आज्ञाकारिता में होते हुए उसने हमारे लिए मनुष्य का रूप धारण किया ताकि उसकी समानता में हो जाए। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होकर भी मनुष्य के रूप धारण करके, देह धारण करके वो मनुष्य के समान हो गया। और वहां ये भी लिखा कि वो दुख सुख भोगी मनुष्य था, वो दुख सुख भोगी मनुष्य था। और परमेश्वर आज जब ये वचन के द्वारा हमें बताते हैं कि मैं नम्र व दीन हूं, मेरा जुआ उठा लो। मेरा जुआ बहुत ही सहज है और मेरा जुआ बहुत ही हल्का है। और जब तुम इस जुए को उठाओगे तो क्या होगे? तो मन में विश्राम पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। हम मन में विश्राम पाएंगे। और वचन ये भी बताता है कि यूहन्ना सुसमाचार 13 अध्याय में जब हम पढ़े, वहां लिखा कि क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में रहकर एक वो रोल मॉडल हमारे लिए हो गया। हमारे लिए रोल मॉडल कोई बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज नहीं जिसके द्वारा लोग प्रभावित हो जाते हैं। उसके लिए लोग पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं, दिन रात उनकी बात करते हैं, है ना। और जहां भी वो चले जाएंगे, जहां भी वो देखेंगे, वो अलग से एक पागलपन सा दिखाते हैं। लेकिन क्या हम प्रभु यीशु मसीह के लिए कभी अपना हम पागलपन हमने दिखाया? कि हम प्रभु यीशु मसीह जो हमारे एक रोल मॉडल ठहरा, जिसने हमें सिखाया कि शरीर में रहकर भी हम संसार के ना बने। हम इस शरीर के रूप में जो प्रभु ने हमें भेजा, वो इसलिए भेजा ताकि हम अपने जीवन से हम अपने पिता की बढ़ाई कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही क्या करो। तुम भी वैसे ही क्या करो। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव सबसे पहले हमारे अंदर दिखाई देना चाहिए, तब जाकर हम प्रभु यीशु मसीह जैसे काम को कर सकते हैं। हालेलुया। हम तब काम कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के समान। प्रभु यीशु मसीह जो कि एक रोल मॉडल हमें देकर चले गए,
वैसा बनने के लिए हमें सबसे पहले अपने कैरेक्टर को, अपने स्वभाव, अपने नेचर को हमें चेंज करने की जरूरत है। बेशक हम प्रभु के वचन का ज्ञान रख लें मेरे प्रियो, कितना ही वचन का उपदेश दूसरों को सुना दें, लेकिन यदि हमारे स्वभाव में कोई चेंजेस नहीं तो हम क्या बन जाएंगे? फरीसी व सदूकी, जिन्हें व्यवस्था का ज्ञान बहुत था, व्यवस्था की बहुत नॉलेज थी, लेकिन उन्होंने वो व्यवस्था पर चल नहीं पाए। उन्होंने व्यवस्था बनाने वाले को ही नहीं पहचाना। कहीं आज ऐसी हालत ना हो जाए कि हम सिर्फ वचन का ज्ञान लेकर वचन सिर्फ बांटते रहे, लेकिन वचन का एक अक्षर भी हमारे जीवन में नजर नहीं आता। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें क्या बनना है? जीवित पत्रियां, तुम्हें देखकर लोग तुम्हें पढ़ सकें, इस पवित्र कलाम को हमारे अंदर पढ़ सके, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को हमारे अंदर देख सकें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन फिलिपियो 2:5 क्या कहता है? जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में आ जाएंगे मेरे प्रिय, जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कैसा? नम्र व दीन। वो शून्य हो गया, जीरो हो गया, कोई घमंड नहीं। सबसे पहले आज मुझे व आपको वो घमंड का विचार आते ही हम अपने विनाश की ओर बढ़ने लगते हैं। प्रभु हमें उठाता है, प्रभु हमें ब्लेस करता है। जब प्रभु की संगति में दिन प्रतिदिन बढ़ते हैं, उससे में वो प्रभु हमें ब्लेस करता है। हम संसारिक घमंड ही लेकर, हम आत्मिक घमंड को भी लेकर भी हम नाश की ओर जाने लगते हैं। लूसीफर को याद रखें। लूसीफर जो एक वो प्यारा स्वर्गदूत जो परमेश्वर की निकटता में था, उसे वो घमंड आ गया, या इतना घमंड आ गया कि उसने परमेश्वर का स्थान लेना चाहा। आज भी यही बात है मेरे प्रियो। जब परमेश्वर के वचन का ज्ञान हो जाता है, मैं आत्मिक घमंड की बात कर रही हूँ, जब परमेश्वर का वचन का ज्ञान हो जाता है और जब कोई और भाई बहन परमेश्वर का वचन सुनाने लगता है, तो हमारे मन में कहीं ऐसा विचार तो नहीं होता, अरे ये क्या सुनाएंगे, अरे ये तो मुझे मालूम है। जहां ये शब्द अगर आपका विचार अगर मन में आ गया कि मुझे मालूम है, इट मीन्स ये आपके घमंड को दर्शाता है। प्रेज द लॉर्ड। कई बार आपने इस बात को नोटिस किया कि जब हम एक वचन को, जब बार बार परमेश्वर उस वचन को हमारे सामने दिखाता है, दर्शाता है, तो जब हम उस वचन को बार बार पढ़ते हैं, बार बार करते हैं, परमेश्वर अलग अलग तरीके से उस वचन के माध्यम से मुझसे व आपसे बात करता है। और परमेश्वर की उन बातों को हम तभी समझ पाएंगे जब हम अपने आप को शून्य कर देंगे। शून्य करना, कुछ खाली, जीरो, कुछ नहीं मालूम मुझे। जब तक हम अपने आप को शून्य नहीं करेंगे, खाली नहीं करेंगे, हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर ग्रहण नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर जो बातें हमें आज सिखाता है, हम उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमारे अंदर तो वो घमंड की बात है। अरे ये तो मैंने वचन बहुत बार पढ़ा, ये सुना है। परमेश्वर का वचन यही कहता है, और इसी वजह से हम अपने जीवन में निराशा को स्वयं लेकर आते, कोई और नहीं लेकर आता। हम हर चीज को हम अपने विरोधी पर न टाल दें, क्योंकि हमारा स्वभाव ही हमारे परमेश्वर के पास बढ़ने के लिए सबसे बड़ी बाधा है मेरे प्रियो। सबसे बड़ा वो हमारे लिए एक बाधक के रूप में है कि हमारा स्वभाव ही हमें परमेश्वर के निकट जाने से रोकता है। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पत्रस 2 अध्याय में उसके 21 पद में लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्यों भेजा? परमेश्वर के राज्य के बारे में बताने के लिए, परमेश्वर के निकट आने के लिए, मन फिराने की बात वो कह कर गया। आज भी परमेश्वर का वचन हमसे बात करता, मन फिराना। किन बातों से मन फिराना? उन बातों से मन फिराना, वो बातें जो परमेश्वर के पास आने से हमें रोकती हैं। वो सारे विचार, वो सारे भाव, वो जो सारी घमंड की बातें, उन सब का हमें त्याग करना है, अपने आप को जीरो करना है। वचन बताता है ना कि जो कोई मेरे पीछे होना चाहे वो सबसे पहले अपने आप का इनकार करे। मैं कुछ नहीं हूँ, शून्य हूँ, मैं जीरो, मैं कुछ नहीं मालूम। पिता परमेश्वर, आप मेरी अगुवाई करें, आप मेरी अगुवाई करें।
कई बार हम अपने भाई बहनों के मुख से सुनते हैं, अरे जब हम किसी को कहते हैं अरे आपने तो बहुत आप तो इतने अच्छे, मतलब आपने प्रोग्रेस किया, आपने जीवन में आप बड़े हैं, और क्या कहते हैं उनके मुख से, क्या निकलने लगता है, अरे तुम्हें नहीं मालूम मैंने इसके पीछे कितनी मेहनत की। वो सिर्फ अपने आप की वाहवाही, अपने आप को आगे रखते हैं। उन्होंने अपने जीवन के किसी भी काम में, अपनी बातों में, अपने विचारों में कभी भी पिता परमेश्वर को आगे नहीं रखा। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर यदि मेरे जीवन में, आपके जीवन में है तो सब कुछ संभव है, उसके बिना हम कुछ भी नहीं है। बहुत सुंदर वो गीत की वो एक गाने की लाइन बड़ी पसंद आती है। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, है खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, है खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। हाँ मेरे प्रियो, हम अपने पिता परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं है, वो है तो सब कुछ है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। अगर हम कहते हैं ना कि हम प्रभु से बहुत प्रेम करते हैं, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी इच्छाओं को जानते हैं, हम ये उसकी पसंद नापसंद को जानते हैं, है ना। इसी प्रकार से हम प्रभु यीशु मसीह पिता के बारे में जानते हैं कि उससे कौन कौन सी बातें हमारे जीवन से पसंद है, कौन कौन सी बातें हमें हमारी उसे नापसंद है, कौन कौन से कामों के द्वारा, कौन कौन से विचारों के द्वारा, कौन कौन से हम बॉडी लैंग्वेज के द्वारा हमारे पिता को निराश करते हैं, दुखी करते हैं। इसलिए तो परमेश्वर का वचन का कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, इसका मतलब तुम उस मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर रहकर अपने पिता की आज्ञाकारिता में, वचन बताता है, वहां लिखा है, अपने पिता का इतना आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली, एक दास का स्वरूप धारण किया। पिता की आज्ञाकारिता में होते हुए प्रभु यीशु मसीह ने देह में होकर मेरे लिए, इस पूरी मानव जाति के लिए, आपके लिए क्रूस पर अपना बलिदान दे दिया। वो दुख उसने सहा मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है कि आज वो हमसे जो बात कर रहा है, परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार 7:24 में वचन कहता है, इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वे उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर किस पर बनाया, चट्टान पर बनाया। चट्टान यानी प्रभु यीशु मसीह पर। जब हमारा ये जीवन रूपी जो घर है, यदि उसकी नींव यीशु रूपी चट्टान है, तो मेरे प्रियो हमें कोई भी हालात, कोई भी परिस्थितियां, लोगों की बातें, लोगों के ताने, लोगों के अपशब्द, लोगों की ईर्ष्या, लोगों के जलन, उनको देखकर, उनको सुनकर हम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम अपने उस विश्वास में, जिस पर जो हम विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर करते हैं, उसमें हम स्थिर रहेंगे। हमें कोई भी नहीं गिरा पाएगा, चाहे कितने आंधी तूफान आए, चाहे कितने लोगों की बातें आए, कोई ऐसे भी विचार आए जो हमें आपको दुखी नहीं कर पाएगा, हमें निराश नहीं कर पाएगा। हमारे इस जीवन रूपी घर को, हमारे इस घर को ना डगमगा पाएगा। हमारा घर, हमारा जो जीवन रूपी घर है, वो हमारे यीशु रूपी चट्टान पर स्थिर रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। यदि हमारे घर की नींव प्रभु यीशु मसीह, अगर मनुष्य को हमने नींव बना दी मेरे प्रियो, तो सेकंडों में हमारा घर गिर जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, वो प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है, अपने प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला पिता परमेश्वर है। हालेलुया। हम मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं, देखिए परमेश्वर का वचन यह कहता है, ये मनुष्यों पर नहीं, हमारा विश्वास हमारे पिता परमेश्वर पर होने पाए, ताकि हम अपने इस जीवन में, अपने इस विश्वास में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं।
परमेश्वर का वचन आज प्रभु के द्वारा जो आज हमें ये बताया गया है कि मेरा जुआ उठाओ, मेरा जुआ उठा लो, वो कैसा है। और प्रभु का वचन आगे और क्या बताता है कि मुझसे सीखो। क्या सीखना है? क्योंकि मैं नम्र व दीन हूं। परमेश्वर के स्वभाव को हमें सीखने की जरूरत है। जब हम चारों सुसमाचारों को पढ़ते हैं, हम वहां पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की दया के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में। प्रभु यीशु मसीह को लोग कहते भी नहीं थे कि मेरे लिए प्रार्थना करो, लेकिन जैसे ही वो मार्ग में जाता था, वहां 38 वर्ष के उस बीमार को देख सकते हैं जो अपनी खाट पर पड़ा रहा। उस पर दया की प्रभु यीशु मसीह खुद जाते हैं उसके पास, क्या तू चंगा होना चाहता है? हम उस दृश्य को भी हम याद कर सकते हैं जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे तो एक माँ का बेटा, इकलौता बेटा जो मर चुका था, उसकी अर्थी को लेकर जा रहे थे। प्रभु यीशु मसीह को उस पर दया हुई। उसे प्रभु यीशु मसीह को किसी ने नहीं कहा था, माँ ने नहीं कहा था। प्रभु यीशु मसीह ये जानकर कि वो इकलौता पुत्र है, वो विधवा स्त्री है, उसने अर्थी को छू लिया, उससे उस बेटे को वापस उसकी माँ को लौटा दिया। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह की दया, प्रभु यीशु मसीह का नम्र का स्वभाव, जिसने अपने आप को दीन कर दिया, जिसने अपने आप को शून्य कर दिया। ऐसा स्वभाव यदि मैं और आप अपने जीवन में, अपने स्वभाव में परिवर्तित करते हैं मेरे प्रियो, तो हमारा, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा जुआ क्या है? सहज है, मेरा जुआ हल्का है। मुझसे सीखो कि मैं नम्र व दीन हूं। तब क्या होगा? तब परमेश्वर का वचन कहता है कि तब जाकर तो अपने मन में विश्राम पाओगे। मन में विश्राम पाने का मतलब होता है मन में कोई भी खलबली नहीं, है ना। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो हमारे रातों की नींद गायब, पूरे समय हमारा मन चलता रहता है, दिमाग चलता है, उसने ऐसा मुझे ऐसा कह दिया, ऐसा कैसे कह दिया, मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया था, मैंने तो हमेशा उसके साथ भलाई की थी। बहुत सारे विचार दिन रात हमारे दिलो दिमाग में छाए रहेंगे। लेकिन वचन क्या बताता है कि जब मेरे स्वभाव में तुम आ जाओगे, तब अपने मन में ही विश्राम पाओगे, मन में शांति पाएंगे। हमारा मन जो प्रभु का मन है, हमारा मन जिस पर प्रभु की दृष्टि सदैव बनी रहती है, हमारे मन के विचार सदैव कैसे रहेंगे? शुद्ध रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बताए से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर को फिर से खुदावंद आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की प्रभु जी आपने अब तक में संभाला, अपनी पनाह में रखा, हम आपका धन्यवाद देते पिता आज के सुंदर कलाम के लिए जो खुदावंद यीशु राजा एक बार फिर से आपने हमें सिखाया कि हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह आपके स्वभाव में बदलने पाए। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बदलने पाए और अपने मन में विश्राम पाए। प्रार्थना विनती है पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन खुदावंद आपकी उपस्थिति में है या इसके बाद आपके वचन को सुनते हैं, प्रभु जी सुनने वालों के कानों को आप प्रभु जी खोल दें, ताकि खुदावंद आपका ये वचन खुदावंद ईश्वर राजा सुनकर वो आशीषित होने पाए और अपने आप को प्रभु जी संसार के सदृश नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह आपके स्वभाव में अपने आप को बदलने पाए। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर। हम आने वाले समय में खुदावंद ईश्वर राजा आपके वचन के अनुसार अपने आप को चला सके, प्रभु जी हमारी सहायता मदद करना। प्रार्थना विनती करते खुदावन, जितने भी भाई बहन खुदावन आपके वचन का प्रचार करते हैं, खुदावन आपके वचन को शेयर करते हैं, किसी ना किसी रूप में खुदावन आपके वचन को दूसरे लोगों तक पहुंचाते पिता, हर एक को आशीष देना पिता परमेश्वर। और प्रभु खुदावन देश राजा हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं, आज की रात मेरे मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से खुदावन हम आपके नाम की महिमा के लिए खुदावन अपने आप को सदैव तैयार रख सके। तो जब मैं इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल वेडनेसडे है, कल रात्रि 7 से 8 बजे ब्रदर सैमुअल स्टैनली जो आगरा शहर से हैं परमेश्वर के वचन को लेकर आएंगे, और रात्रि 8 से 9 बजे पास्टर विनय जोसेफ जो मुरादाबाद शहर से परमेश्वर के कलाम को हमारे बीच में बांटेंगे, और 10 बजे डेली डिवोशन में इसी तरह से हम सभी मिलकर परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे और अपने आप को हम प्रभु के हाथों में पूरी रीति से सौंप दें, उसकी प्रभुता अपने जीवन में आने दें, ताकि प्रभु जैसा चाहता है हमारे जीवन में होने पाए।